मुद्दा यही बना रहा था इस लड़ाई को। लेकिन कहां ये किस तरह से व्यक्तिगत टिप्पणी, जिस तरह से लगातार बीजेपी के तमाम नेता और अब तो 140 करोड़ देश की जनता वो मेरा परिवार है ये कह रहे हैं अब तो प्रधानमंत्री, तो ऐसे में तो एज ले गए वो इस मामले में फिर से। पूजा जी, सर्वप्रथम आपको और हमारे सारे सहयोगियों को मेरा नमस्कार। एक छोटी सी बात बोल के फिर आपके प्रश्न पे आता हूं। समीक्षा और आलोचना ये हमारी संस्कृति रही है। एक व्यक्ति हुआ करते थे चार्वाक, वो कहते थे जीवम जीवेत सुखम जीवेत ऋणम लित्वा घृतम विवेत। हमने उन्हें महर्षि कहा। तो ये आलोचना और समीक्षा ये इसको अगर इस ढंग से लिया जाता है जैसे हमारे अग्रवाल साहब ले रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये डर जरूरी है। खैर छोड़िए, इनको ये चीजें समझ नहीं आएंगी। अब आते हैं मुद्दों पे। लालू जी ने जो कहा, बिल्कुल मैं चितरंजन गगन जी हमारे अभिभावक स्वरूप हैं और मैं बिल्कुल उनके साथ खड़ा हूं। एक बात तो तय कर दिया लालू जी ने कि मोदी जी जब ये कहते थे देश में घूम घूम के कि झोला उठाऊंगा और निकल जाऊंगा, मेरा क्या, मैं तो फकीर आदमी हूं। आज वो मान रहे हैं कि परिवार है, परिवार की महत्ता को उन्होंने समझा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने परिवार से बड़ा व्यक्ति को बना दिया। ये व्यक्तिवाद की जो पूजा हो रही है ना, ये व्यक्ति पूजा इस देश को ले डूबेगी पूजा जी। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मेरे कहने के पीछे कारण है। हर घंटे इस देश में एक किसान आत्महत्या कर रहा है, हर घंटे इस देश में 2 नौजवान आत्महत्या कर रहा है। मोदी जी से पूछता होगा वो नौजवान कि मोदी जी क्या मैं भी आपका परिवार हूं, क्या मेरे लिए भी आपने सोचा? जब जंतर मंतर पर बेटियों को घसीटा गया तो क्या वो बेटियां नहीं पूछ रही थी मोदी जी से कि मोदी जी मैं भी आपके परिवार का हिस्सा हूं? जब मणिपुर के अंदर नग्न परेड करवाई जाती है और ये हंसते रहते हैं, इनके मुख्यमंत्री कहते हैं ऐसी ये घटना नहीं है, बहुत सारी घटनाएं हुई है, तो वीडियो वायरल हो गया इसलिए ऐसा देश देख पाया। तो क्या वो परिवार था कि नहीं था मोदी जी? ये देश आपसे जानना चाहता है। और आप मुद्दों से कितना भी भटकाओ, क्योंकि वो तो आपकी शैली है मुद्दों से भटकाना। आज देश आपसे पूछता है कि 2 करोड़ रोजगार की बात आपने करी हर प्रत्येक वर्ष, क्या वो 2 करोड़ रोजगार आपने दिया? वो आपका परिवार का हिस्सा था कि नहीं था? आज उत्तर प्रदेश में जो पेपर लीक की घटना हुई है, लेकिन जब मंच पर पहुंचते हैं पूरा विपक्षी दल, यहाँ डिबेट में बयानों में लगातार आप मुद्दे जरूर उठाते हैं, लेकिन मंच से तो फिर वही बात परिवार और परिवारवाद तक ही जाती है ना प्रभात जी। नहीं, जब आप सार्वजनिक जीवन में आते हो और अपने परिवार, जब आपने अपनी माता जी को, मैं नमन करता हूं, आज नहीं है वो इस संसार में, स्वर्गवासी हो गई है, जब अपनी माता जी को आप लाइन में लगाओगे ना पैसे निकालने के लिए और उसको भुनाओगे राजनीतिक रूप से, तब प्रश्न खड़े किए जाएंगे आपके परिवार पर। जब आप ये कहोगे। कीर्ति पांडे जी, कीर्ति जी 10 सेकंड दे दीजिए, 10 सेकंड। हाँ, बोलिए। मैं कीर्ति जी से माफी चाहूंगा, 10 सेकंड बोलिए। जब आप गुजरात के अंदर उनकी माता जी का देहांत हुआ, आपने देखा होगा, ये बार बार कहते हैं कोट के ऊपर जनेऊ पहनने की बात। विप्लव जी, आप भी सनातनी कहते हो खुद को, बताओ सनातन धर्म में जो अग्नि संस्कार होता है वो ब्लेजर पहन के होता है? देखा है कभी आपने? उस शमशान भूमि के दृश्य को देख लेना एक बार। तो लालू जी ने जो कहा है उस बात पर मंथन करने की आवश्यकता है, चिंतन करने की आवश्यकता है, जयराम जी कटाक्ष करने की आवश्यकता नहीं है। मंथन कीजिए। हमारे पास समय नहीं होता है क्या? इनको भारत की कितनी जानकारी है, भारत की संस्कृति, हिंदू संस्कृति की विविधता को बता दो ना, उसका स्तर पता चल गया। बता दो ना। 10 कोस पर बदले पानी, कोस कोस पर बदले वाणी। संस्कृति और कल्चर जिले बदलते बदल जाता है। हर समाज का, हर जगह का वहां की संस्कृति के अनुरूप परंपराएं होती हैं। ये सोच की संकीर्णता है। और रही बात पूछने की, तो राजीव गांधी ने सर मुंडवाया था क्या? और राजीव गांधी के निधन पर राहुल गांधी ने मुंडवाया था। जो जनेऊधारी बने हुए हैं उनसे यह सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है जयराम जी, अगर